जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना परिवार समर्थ स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे जनवरी 2021 के पूछे गए सभी प्रश्नों को, है ना। इससे पहले क्लास में जुलाई 2019 का पेपर का हो गया डिस्कशन, दिसंबर 2019 के पेपर का हो गया डिस्कशन, 20 में कोई पेपर नहीं हुआ है ना। अब 21 का आज हम लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट और ट्रिक को भी इसमें देखेंगे हम लोग। आइए पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दर नीचे दी गई है। मतलब लेखन सामग्री स्टेशनरी का दर यानी रेट दिया हुआ है ना। विभिन्न आपको पूरा चार्ट दिया हुआ है। कहा कि क्रेयॉन का एक पैकेट का दाम कितना है, 15 रुपया 50 पैसा। पेंसिलों का एक पैकेट का दाम है 14 रुपया। स्केच पेन का एक पैकेट का दाम है 22.5 रुपया। एक कैंची का दाम है, हाँ, एक पेन का एक पैकेट का हो गया 22.5 रुपया हो गया, है ना। एक कैंची का 17 रुपया। एक रबर का 2 रुपया। चमकीले कागज की एक परत यानी एक सीट का 2.5 रुपया। सजावटी स्टिकर का एक पैकेट का दाम कितना है, 5 रुपया। इस प्रकार से आपको रेट का दर दिया हुआ। अभी अगर, है ना, आप भी जाइएगा किसी दुकान पे तो आपको इस प्रकार से रेट पहले से लिखा हुआ रहता है। आपको क्या लेना है, कितना लेना है ना, उसी दर से आप अपना लीजिए। आपको रेट लगाया हुआ है। बोल रहा है कि सोहिल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदें। उसको कितना भुगतान करना होगा। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे दिया है इसमें से देखकर जोड़ देना है, बस जो आएगा आपका प्रश्न आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बनाते हैं। सोहिल ने एक पैकेट क्रेयॉन, एक पैकेट क्रेयॉन का मूल्य कितना, आराम से देखिए, है ना। एक पैकेट का दाम है 15 रुपया 50 पैसा। यहाँ लिखते हैं अच्छा से, 15 रुपया 50 पैसा। कोई डाउट है क्या। 2 पैकेट पेंसिल, है ना। पेंसिल का एक पैकेट का मूल्य है 14 रुपया। तो 2 पैकेट लेगा तो कितना देना होगा, 28 रुपया। एक पैकेट स्केच पेन, है ना। एक पैकेट स्केच क्या है, पेन है। एक पैकेट स्केच पेन है, एक पैकेट स्केच पेन है। तो एक पैकेट, है ना, स्केच पेन का एक पैकेट का दाम है 22.5 रुपया। तो 22 रुपया 50 पैसा बोला जाए। कोई दिक्कत है ना। एक कैंची का मूल्य है 17 रुपया, बस लिख देना है ना। चमकीले कागज की 5 सीटें, गौर कीजिएगा, यहां समझना है। चमकीले कागज की एक सीट का दाम है 2.5 रुपया। कितना है, एक सीट का दाम है 2.5 रुपया। तो आपसे ऐसे ऐसे 5 सीट का दाम पूछा, मतलब 5 को सीट लेना है। तो 2.5 में क्या कीजिए, आप 5 से गुना कीजिए। तो 2 में 5 से कीजिएगा 10 आएगा कि नहीं से बताइए। फिर मतलब ये 50 पैसा में 5 से कीजिएगा कितना होगा, 2.5 होगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, 12.5 रुपया हो जाएगा। यानी 12 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो 12 रुपया 50 पैसा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब उसके बाद बोल रहा है एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदा। एक पैकेट सजावटी स्टिकर का दाम है 5 रुपया। तो 5 रुपया को उन्होंने स्टिकर के किन लिया। कुल उसको कितना भुगतान करना होगा, मतलब कुल पैसा कितना लगेगा, इसके बारे में पूछ रहा है। सबको जोड़ दीजिए, आपको जोड़ घटाव अच्छा होगा, इसको जोड़िए, है ना। 0 हो जाएगा, 5 5 10 15 के 5 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 1 6 8 कितना हो गया, 14 2 16 7 23 2 25 और 5 30 के 0 हासिल 3 3 1 4 2 6 2 8 9 1 10, यानी 150 पैसा, मतलब है ना 100 रुपया 50 पैसा। कितना हो गया, 100 रुपया 50 पैसा। यानी ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। बताइए कोई दिक्कत इसमें।
बस कुछ नहीं था, इसको जोड़ दिए, बारी बारी से आपको समझा दिया गया है ना। इससे आसान क्या हो सकता है, इसमें कुछ करना भी नहीं है ना। आसान क्या ही कीजिएगा, जोड़ घटाव है, किसमें होता क्या हो सकता है ना, हम क्या इसमें लगा सकते हैं, बस यही। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा देख लें नहीं, इसको बहुत हम अच्छे मानकर चलते हैं। क्वेश्चन को वीवीआई प्रश्न लगाते हैं, अगर आप साधारण जुड़िएगा तो आपसे गलत आंसर आने का संभावना बना रहेगा, जान लीजिए, है ना। ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, टाइम का क्वेश्चन है ना। आपको मैथ का 1 शॉट चलेगा, है ना। आने वाली संडे के क्लास में सीडीपी के, है ना, संडे सीडीपी के 1 शॉट आ रहा है क्लास, जो फुल थ्योरी बेस्ड होगा, जिसमें जितना भी सीडीपी का, है ना, सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जितना भी थ्योरी है, उन सबों का थ्योरी क्लास चलेगा, है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट को याद होगा, उस पर फिर एमसीक्यू अभी चल रहा है, अब मैथ का चल रहा है, सीडीपी का भी चलता है, फिर ईवीएस का क्लास है। यानी आपकी परीक्षा से पहले पूरा सिलेबस को करा दिया जाएगा, अच्छे ढंग से करा दिया जाएगा, ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, या फ्रेशर हो या फर्स्ट अटेम्प्ट में आप परीक्षा दे रहे हैं, या विभिन्न बार मतलब 2-3 बार आप बैठ चुके हैं तब पर भी देना चाहते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अगर आप क्लास को अच्छे से अटेंड करते हैं, अच्छे से देखते हैं, वीडियो को अच्छे से देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको पेपर रुकेगा नहीं। पूरा आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हम पेपर को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से सीखिए क्या है। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2010 को, सॉरी 10 नहीं होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, क्या होगा 20, है ना। एक घटना है, नीचे भी 2020 दिया हुआ है, तो ऊपर भी क्या होगा 2020 होगा ना। तो एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है, और मुंबई 1 जून को कब पहुंचती है, 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। इससे पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कहानी सुनेंगे। कहानी क्या है, कहानी सुनिए, छोटा सा कहानी सुनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप आज, है ना, आप आज कहीं जाना चाहें, मतलब आप कहीं ट्रेन में जाना चाहते हैं, परीक्षा देने जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, कहीं भी आपको ट्रेवलिंग करना है, चाहे आप 30 मई के गए हैं, है ना, 30 मई को कोई गया होगा, गौर कीजिएगा, तो 23:40 बजे वो ट्रेन में बैठा। इसका पहले ये मतलब समझिए कि वो उस दिन, तो उस दिन मतलब किस दिन, तो 30 मई को ट्रेन में कितना वक्त बिताया, ये पहले आपको जानना बहुत जरूरी है ना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जिस दिन वह ट्रेन में बैठा, उस दिन वह ट्रेन में कितना समय बिताया, है ना, ये बात आपको जानकारी होना चाहिए। समझे ना बात को। चलिए, तो एक एग्जाम्पल आप समझा रहे थे कि अगर कोई इंसान, चाहे कोई व्यक्ति, अगर वह मान लीजिए कि अभी महीना कौन चल रहा है, बताइए कौन महीना, अगस्त है, कौन है, अगस्त। आज कितने तारीख है बताइए, है ना, तो आज कितने तारीख है बताइए, है ना, नहीं मालूम है, तारीखें मालूम नहीं है, बताइए। अरे 8 है कि 7 है कि 6 है कि 10 है ना, 7 तारीख है, कितना है, 7 तारीख, कितना है, 7। तो एक रेलगाड़ी, मान लीजिए कोई आदमी 7 तारीख को, है ना, देखिए गौर कीजिएगा, 7 तारीख को यानी 7 अगस्त को, है ना, 7 अगस्त को अगर वह, गौर सीखिए, अगर वह मान लीजिए 11:30 बजे ट्रेन में बैठे, तो आप ये जानिए कि वह उस दिन ट्रेन में कितना देर बैठा। तो पूरा दिन होता है कितना का, पूरा मिलाकर एक दिन बनता है 24 घंटा। तो वो देखिए कि इस 24 आवर में इन्होंने कितना देर ट्रेन में बैठा, जिस दिन वह शुरू किया जाने के लिए। इतना आपको ये निकालिए, काम खत्म, बस कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए गौर से, तो घटा सकते हैं, यहाँ से आप जान गए कि कैसे बनेगा। आइए हम डायरेक्ट अब आप क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको समझा देते हैं, है ना। देखिए, अरे भाई मिट गया, है ना। चलिए,
तो कह रहा है, कहते हैं कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 को कितना बोलेंगे? 23:40 को कितना बोलेंगे बताइए? 11 बज के कितना 40 मिनट। तो एक का मतलब है कि पूरा इस 24 में से, गौर कीजिएगा, 24 में से पहले हम 23:40 को क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। बोले कोई दिक्कत है? यानी उस दिन इस व्यक्ति कितना देर ट्रेन में था, तो कितना यहाँ हो गया है ना? बताइए, यहाँ 0 से नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, तो इसमें से हम एक घंटा उसको देंगे। गौर कीजिए, तो ये मिनट में है, कौन सी में है? ये मिनट में है, ये आवर में है। कोई दिक्कत है क्या? तो जैसे ही 1 घंटा देगा तो 1 घंटा में क्या मिनट होता है? 60 मिनट। क्या मिनट? 60 मिनट। यहाँ लिख लीजिए, 1 आवर बराबर कितना होता है? 60 मिनट। यानी 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट। तो इसको ही 60 देगा। कितना देगा? 60। कितना देगा? 60। तो अब 60 में से 40 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 20 मिनट। कितना बचेगा? 20 मिनट, है ना? और इधर 1 घंटा दे ही दिया, तो 24 में से 1 गया कितना? 23। यानी इधर कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि उस दिन, तो किस दिन? 30 मई को वो 20 मिनट ही ट्रेन में यात्रा किया। पहुंचा कहिया? 1 जून के। मई जोड़िए बच्चा की तरह, मई कितना का महीना होता है? कै दिन का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यानी मई 31 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो 30 तारीख के, गौर कीजिए, 30 तारीख के चला वो कितना? 20 मिनट, है ना? 30 तारीख हो गया। 31 तारीख के तो पूरे दिन चला, है ना? पूरे दिन रात चला का मतलब क्या हुआ? 24 घंटा चला। लीजिए ना, 1 तारीख के पहुंच ही गया, 1 जून को क्या हो गया? पहुंच गया। कब पहुंचा? 5:15 में। 5:15 में पहुंच गया। आवर को आवर में जोड़ दीजिए, मिनट को मिनट में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। तो आइए, ये क्या है? मिनट में है, गौर कीजिएगा, मिनट में है। ये भी क्या है? मिनट में है। ये आवर में है, गौर कीजिए। तो 24×5 कितना हो गया? 29। तो 29 आवर 20 मिनट और 15 मिनट। 20 मिनट और 15 मिनट होता है कितना? 20 और 15 35 मिनट। 35 मिनट। 29 आवर 35 मिनट आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा से आसान भाषा में, सरल में समझाया गया है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि बाउंस, है ना, आपको दिमाग में छापेगा, है ना। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है आप बताइएगा कमेंट में, है ना। तो उससे सिंपल और हम बता सकते हैं। आप जितना सिंपल बताइएगा उससे सिंपल तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम बता ही सकते हैं, लेकिन ये अच्छा है, आपको तोड़ तोड़ के सब कुछ समझा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। आज का क्वेश्चन थोड़ा सब है ना भाषा बेस्ड है। देखिए, कह रहा है ऐसा क्वेश्चन सेम कल के प्रश्न में, कल के क्लास में आया था, पिछले क्लास में, आज भी है। कह रहा है कि एक 5 अंकों वाली संख्या की हम पेपर पढ़े, हमको यहाँ तक कुछ समझ में ना आया। थोड़ा देर के लिए समझिए, हम पेपर पढ़े यहाँ तक 1000वें 10 में, हमको समझ में नहीं आया। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। ये बात तो समझ में आया ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 का वर्ग मतलब कहती है 4 है। दहाई के स्थान पर 4 होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में दहाई के स्थान पर 4 है वही इस प्रश्न का आंसर होगा। अभी तक इस बात से हम सेटिस्फाइड है, क्योंकि और ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन हम यह समझा रहे हैं तो बढ़ेंगे। और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 1000 का स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 1000 1 अंक वाली सबसे अभाज्य संख्या है। तो 7 क्या अभाज्य संख्या नहीं है? 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, क्या 11 हुआ। तो 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 7 हो गया। ये भी बात सही है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है, लेकिन 9 क्या है? 1 अंक वाला है, उसके बाद 10 आएगा तो 2 अंक पहुंच जाएगा, है ना। तो संख्या का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या तो संख्या है, तो क्या है? हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही जवाब। आगे नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट, है ना, जोड़ घटाव। देखिए क्या कहता है कि इतना पाने के लिए, यानी 17,863 आपको पाना है, तो इतना 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 के योग में क्या घटाना होगा? सबको पहले क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। सबको क्या कीजिए? बोलिए जोड़िए। तो इस सबको जोड़िए और इसको क्या कीजिए? घटा दीजिए, बस हो गया, है ना।
यानी इतना है 24,904 है ना। तो 24,904 के योग में से क्या घटाना होगा, है ना। तो आप क्या कीजिए 17,863 को घटा दीजिए। कितना आएगा 7,041। कितना आएगा 7,000, यानी ये नंबर। इसको बेसिक से अगर बनाना चाहते हैं मान लीजिए, है ना, तो इतना के पाने के लिए इतना इतना योग में से क्या मान लीजिए ऐसे, है ना, तो ऐसे लिखिए, बस वही बात है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सुविधा है ना। देखिए इतना के योग में से क्या घटा है, तो माना कि x घटा है, कि हमको क्या मिल जाएगा 17,863, बस हो गया। ये बात उतना है ना। इतना के योग में से क्या घटा है, माना कि x घटा है, तो यही सब ना जुटेगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घट जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा, वही आपको जो संख्या मानिएगा उसका आ जाएगा ना। चलिए आगे बढ़िए, 5 नंबर है ना। आइए आज का मोटिवेशन है, बिना मोटिवेशन को तो क्लास लगेगा नहीं, पढ़ने में मन आएगा नहीं, है ना। तो मोटिवेशन जरूरी है ना। हर एग्जाम के लिए या कुछ भी काम करने के लिए आपको या तो इंटरनल मोटिवेशन बेस्ट तो ये होगा ना, आंतरिक अभिप्रेरणा आपको होना ही चाहिए आपके अंदर, कि सीटेट का पेपर है ना, अंतिम समय में क्या करें क्या ना करें, किसका क्लास देखें किसका क्लास नहीं देखें, कौन पढ़े क्या छोड़े, मतलब बहुत सारा दिमाग में भी चल रहा होगा, है ना। तो इस देखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलेगी जिसके सपने में क्या होगा, जान होगा। सपना वो नहीं कल का था ना जो नींद में है ना, सपना वो जो तुमको नींद आने ही नहीं दे, है ना। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। रास्ता उन्हीं के आसान होते हैं जो हार मानने की सोच से अनजान होते हैं। सही बात। रास्ता उन्हीं के आसान होते हैं जो हार मानने की सोच से अनजान होते हैं। मतलब हमको हार से परिचय नहीं लेना है। सीटेट एग्जाम से हमको ये नहीं सोचना है क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो यही होगा जो हम करा रहे हैं। पास होना है तो होना है, हर हाल में होना है ना। न के तो कोई सवाल ही ना हो रहा है, न के तो कोई सवाल ही ना हो रहा है। हमारे क्लास में आए हैं बैठे हैं, नहीं सीखिएगा ऐसा हो ना सकता है। सीखना ही नहीं है, पेपर को है ना फोड़ना भी है, पास करना है हर हाल में। 1 महीना बहुत इनफ है। अगर आप 1 महीना सही ढंग से पढ़ लिए, आपको है ना बीच में एक वीडियो आएगा कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे अपने तैयारी को और मजबूत करें ना, उस पर एक वीडियो लाएंगे। उसको आपको तरीका सिखाएंगे कैसे पढ़ा जाता है। आप यकीन मानिए कि आप पेपर उठाइएगा देखिएगा, है ना, आपको कुछ तरीका सिखाया जाएगा। ऑप्शन से आप बहुत सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। वो तरीका सीख जाइएगा तो आपको हर पोर्शन में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि सीडीपी में एक तरीका काम किया ईवीएस में नहीं करेगा, वो उसमें भी करेगा। ईवीएस में किया मैथ में नहीं किया उसमें भी करेगा, मैथ में करेगा तो हिंदी में भी करेगा, हिंदी में करेगा तो संस्कृत में भी करेगा। इट मीन्स सब में करेगा, है ना, सब में करेगा। और 90 पास 100 प्लस, है ना, टारगेट रखिए कि 100 110 नंबर आए, है ना। अंतिम समय में कैसे आप अच्छे करें, 100 प्लस नंबर, है ना, लाइए। करा करती है 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी, प्रश्न संख्या 5 है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी का मतलब क्या हुआ, 16 लीटर क्या उसका बताइए। अच्छा दोनों तरफ है ना, हिंदी में हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप क्वेश्चन समझ जाइएगा ना। टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। देखिए 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी से इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना हुई है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50, है ना, द्वारा 50 है, मतलब 50 क्या है, मतलब 50 से निकाला गया है ना। तो भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पुनः भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारता क्या है, बस कुछ भी नहीं, थोड़ा समझना है और क्या। आप जानते हैं 1 लीटर बराबर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ये नहीं होता है 1 लीटर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो 16 लीटर धारता है, इसका मतलब हुआ 16 में क्या करेंगे, पहले हम 1000 से गुना करेंगे। बोले कोई दिक्कत है क्या, इसलिए किए कि क्योंकि अब इधर मिलीलीटर में आ गया, क्योंकि ऑप्शन सब कथी में मिलीलीटर में हो गया, कोई दिक्कत है क्या।
तो 16 लीटर को हम लोग 16,000 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलने पर कोई आपको रोक नहीं है, पाबंदी नहीं। अब क्या कर रहा है, इसको है ना 50 छोटे छोटे मग से क्या कर रहा है, भर रहा है। तो 50 से भाग दे दीजिए, ये एक्स कर देगा, 5 से काटिए इसको, है ना, 5 गुना कितना हो गया, 10 हो गया, चलिए 5 या 15, सॉरी, है ना। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, 16,000, है ना, बटा में 50 काटेंगे, एक्स ना कट गया, 5 से काटिए इसको, 5 या 15, 2 0 20, है ना, 5 या 15, तो 1 0 10, 5 गुना कितना हो गया 10, 320 ml, 320 इसका प्रश्न आंसर। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, इसमें कुछ करना नहीं, भाग लगाना था, है ना, बस इसको समझना है। ये भी एक अपने आप में थोड़ा मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, पूछा होगा, अगर थोड़ा सा घबराए होंगे तो क्वेश्चन तो छूट गया होगा, गारंटी है ना। इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, पेशेंस के साथ साथ क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना होगा, तब बनाना पड़ेगा। करा कहती एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है। कहता है ना, आप देखिए शहर में जाइएगा तो वहाँ पे टैक्सी जब बुक करते हैं तो वहाँ पे किलोमीटर के अनुसार पैसा लिया जाता है, बात सही ना। तो उसी तरह कहता है कि पहले 2 किलोमीटर चलेगा तो कितना का 50 का भाड़ा दिखाता है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। उसके ऊपर जाइएगा तो 16 रुपया क्या होगा प्रति किलोमीटर, नहीं 1 किलोमीटर चले 16 रुपया, फिर चले 16 रुपया। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपया किराया दिया। कितना दिया, यानी वो घर से रेलवे स्टेशन गया तो कितना किराया दिया, 258 रुपया दिया, क्या टैक्सी वाला के। तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी क्या है, आप दूरी बताइए कि कितना दूरी ट्रेवल कर लिया कि उसको 258 रुपया किराया देना पड़ गया, है ना। आइए, तो पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपया, तो ई ना ई 258 में से पहले 2 किलोमीटर के, गौर कीजिएगा, पहले 2 किलोमीटर के 50 रुपया पहले हटा दीजिए, है ना, बस 8 हो गया, 0 हो गया, 2। क्यों जानते हैं, कह रहा है कि पहला 2 किलोमीटर का 50 रुपया और ओकरा ऊपर के 16 रुपया, तो हम पहले 2 किलोमीटर का 50 रुपया अलग कर दिए। अब ना इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 16 रुपया जब भी दे ना, तो 258 रुपया दिया, तो पहले 2 किलोमीटर का 50 रुपया निकाल दिया, यानी अब वो 208 रुपया कितना एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा कितना था बताइए, तो ये सब एक्स्ट्रा है, तो 208 रुपया क्या है ना, 200, हाँ ठीक है, पूरा था। तो जिनमें से प्रति किलो की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा दिखा था, 16 से भाग दे दीजिए, तो 16 का क्या हो गया 16, 4 48, 16 क्या कितना हो गया 48। तो ये 13 किलोमीटर हुआ, गौर कीजिएगा, ये 13 किलोमीटर हुआ, कब हुआ, जब वह एक्स्ट्रा ट्रेवल किया तब। लेकिन ऊपर में पहले 2 किलोमीटर के लिए हम 50 रुपया हटाए थे, 2 किलोमीटर के लिए रुपया में 50 हटाए थे, किलोमीटर में 2 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर, अब पहले वाला 2 किलोमीटर, क्या किलोमीटर 15 किलोमीटर वह घर से रेलवे स्टेशन की दूरी है। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया 15, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो गया, है ना। ए प्रश्न हो गया सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। चलिए अब है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित तालिका मारिया और अहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों को अंक दर्शाई गई है। यानी 100 नंबर का पेपर है, उसमें से है ना 100 नंबर का पेपर है, 5 विषयों का अंक आपको दिया हुआ है ना। जो ई मारिया द्वारा प्राप्त किया गया, ई अहनाज द्वारा प्राप्त किया गया अंक है। अंग्रेजी में इतना है, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान सब में दिया हुआ है। आइए जोड़ते हैं, इसको जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़िए। देखिए तो पहले इस दोनों कितना कितना मार्क्स लाया है, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शन पे चलेंगे, बनाएंगे इसको। करेगा थी, इसको जोड़ लीजिए तो हो गया 8 4 कितना 12 5 17 3 20 के 0 हासिल है ना, 2 9 8 17 17 6 23 23 7 30 9 39
यानी 390 कौन लाया? मारिया। अहनाज लाया 9 और 7, 16 2 18 2 20 के 0 हासिल कितना हो गया? 2 हो गया। 15 7 22 7 29 8 है ना 8 37 और 2 39, यानी 390 मारिया भी लाया, 390 अहनाज भी लाया। इसका मतलब है दोनों समान अंक लाया, दोनों समान अंक लाया। तो ऐसा ऑप्शन कहीं है क्या? दोनों समान मारिया और अहनाज के कुल। हाँ देखिए, तो गणित और विज्ञान में अहनाज के कुल प्राप्तांक, इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। तो गणित और विज्ञान में अहनाज के गणित में यानी 78, विज्ञान में है ना 82, ये दोनों को जोड़ दीजिए है ना, ये दोनों को जोड़िएगा तो बोल रहा है कभी कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। तो मारिया का भी जोड़िए, गणित में 88, ऐसा कितना 90, और दोनों में देख लीजिए कौन ज़्यादा कौन कितना कम लाया है ना। पहले चलिए उसको ही देख लेते हैं। तो 8 2 10 को 0 कितना हो गया? हासिल 1 हो गया। 8 7 15 1 16, 160 नंबर ई लाया। इसको देख लेते हैं, 8 नंबर लाया है ना, बोले 8 हो गया और 9 8 17 है ना 78, 178। तो कह रहा है गणित और विज्ञान में अहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषय में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। तो मारिया से अधिक कहाँ है? तो कम है। मारिया 178 लाया, अहनाज 160 लाया, तो कहाँ है ज़्यादा है? कम ही ना है, ये ऑप्शन नहीं होगा। मारिया और अहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। मारिया भी 390 लाया है, अहनाज भी 390 लाया है। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन क्या है? सही है। दोनों का ऑप्शन क्या है? मार्क्स बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। बस आगे क्यों देखना है? जब मिल गया तो फिर आगे क्यों जाना है? आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विभाजन का क्वेश्चन है। एक विभाजन है ना, विभाजन है ना, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक है ना, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? संख्या क्या है यानी भाजक क्या है ना। आइए, आप जानते हैं बेसिक बात, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये आपको होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब देखिए कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक, देखिए भाजक भागफल का 5 गुना है। इसका मतलब है भागफल के 5 गुना भाजक है और शेषफल का दुगुना है। और मतलब पहला के लिए, और मतलब पहला के लिए नहीं भाजक के लिए, और मतलब पहला के लिए नहीं भाजक के लिए, और शेषफल का दुगुना है। तो जितना भी शेषफल होगा ओकर ही क्या होगा? दुगुना होगा। का मतलब है कि एक का ही 5 गुना होगा है ना, इसका ही कितना होगा? दुगुना होगा। बात समझ गए? और मतलब पहला के लिए। तो आइए, यदि शेषफल 5 है, अब दे ही दिया है, यदि शेषफल कितना है? 5 है, कोई बात नहीं है, शेषफल 5 दिया है। यदि शेषफल 5 है, गौर कीजिए, तो इसका ही कितना है? दुगुना है। कितना है? दुगुना है ना, ठीक है। और इसका कितना गुना है? 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना है। तो पूछ रहा है, तो संख्या है, यदि विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, ठीक है ना, और शेषफल का दुगुना है। हाँ ठीक है। तो आइए, तो इसका कितना गुना? 2 गुना है, यानी ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 है तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इसका ये 5 गुना है, इसका मतलब ये 10 है तो 2 हो जाएगा। तो 2 का 5 गुना नहीं हो गया, 2 5 10 हो गया है ना। और शेष कितना है? 5 है। फिर समझ लीजिए, भाजक भागफल का 5 गुना है, भागफल 2 है, 5 गुना 10 है, और मतलब पहला के लिए शेषफल का दुगुना है, तो 5 का दुगुना 10 है, शेषफल तो 5 दे लेता हो गया। तो 10 में 2 से गुना के 20, अब में 5 जोड़ दिए, कितना हो गया? 25। तो संख्या कितना था? 25, यानी ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 5 क्रमागत संख्या का योग 20 है। 5 क्रमागत संख्या है ना, आप कोई भी संख्या ले लीजिए,
है ना, पहली संख्या, दूसरी, है ना, तीसरी प्लस चौथी प्लस पंचमी। 5 क्रमागत संख्या का योग कितना है? 20 है। अगर आप में टैलेंट है तो ऐसा कोई संख्या को यहाँ पर रखिए, जगह जोड़े पर 20 आ जाए। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्या का योग यानी पहले के 3 अंकों के योग कितना होगा ये आपको बताना है। नहीं तो बेसिक आप जानते हैं, 5 क्रमागत है तो मैं पहला x हो गया, फिर x प्लस कितना हो गया 1 हो गया ना, फिर x प्लस कितना हो गया 2 हो गया, x प्लस 3 हो गया, x प्लस 4। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 5, इस सभी का योग कितना है? इस सबों का योग 20 है ना। तो 1 2 3 4 5x, तो 5x प्लस 4 3 7 2 9, एक कितना हो गया 10 बराबर में 20। तो 5x बराबर ये 10 घर जाएगा उधर जाके, कितना बचेगा? 20 में से गया 10, तो 10 बचेगा। x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, 5 से कट जाएगा, है ना। 5 से क्या होगा? कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 2। जब x का मान 2 आ गया तो x देखिए, तो सभी जगह पर x रख दीजिए, यहाँ भी 2 रखिए, यहाँ भी 2 रखिए और यहाँ भी 2, इसी प्रकार सब जगह रखिए। तो पहले 3 पूछा है, क्या पूछा? पहले 3, है ना, प्रथम 3 संख्या का योग। तो x का मान कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। x प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। x प्लस 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया। इस सब का जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 कितना हो गया? 9। 9 आपका प्रश्न का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर सही जवाब हो गया। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे ना। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्र घेरा जाएगा? यानी लास्ट में आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, जेकर लंबाई 16 दिया हुआ है, चौड़ाई निकाल लेना है और गुना कर देना है, l गुना b, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले समझिए यह सेम प्रश्न, मतलब ऐसी तरीका का प्रश्न, यही टाइप का प्रश्न पिछले कक्षा में भी हम लोग किए थे, है ना। क्या कहते हैं? एक वर्ग के रूप में तार को 144 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है, यानी उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल दिया हुआ? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर हटता है, रूट लगता है, यानी भुजा कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत है ना। स्क्वायर हटेगा और क्या लगेगा? यहाँ रूट लग जाएगा, तो है ना। तो 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, यानी भुजा का मान कितना हो गया? 12। इसका मतलब हुआ यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़, देखिए आयत के रूप में मोड़ रहा है, यहाँ गला पिघला नहीं रहा है, वही तार को। एक मतलब ये हुआ कि यहाँ पे समझिए वर्ग का, है ना, वर्ग का परिमाप जितना रहा होगा ना उतने आयत के परिमाप होगा, आयत का परिमाप होगा। इसे क्या आप समझे? तो वही तार को, वही भुजा वाला तार को, यानी वर्ग के परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। आयत के परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 4 गुना भुजा कितना है? 12 बराबर, है ना, 2 इंटू, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई। एक मतलब समझिए कि जितना ये 12 है तो 12 जो कितना हो गया? 48 हो गया। कितना हो गया? 48 हो गया। तो 48 सेंटीमीटर का भी ना आयत रहा होगा। 48 सेंटीमीटर में क्या रहेगा? आयत रहा होगा, यानी 48 सेंटीमीटर परिमाप का भी आयत होगा। तभी जाके दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि तार वही है, वही तार से वर्ग भी बन गया, वही तार से आयत भी बना दिया गया। इसका मतलब है दोनों के परिमाप आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ से काट लीजिए, तो यहाँ लिख देते हैं ना 2 इंटू एल प्लस बी होता है आयत का परिमाप, यानी वर्ग की परिमाप के बराबर है। 2 से कटेगा 24 टाइम में, तो एल प्लस बी, जिसकी एल का मान दिया हुआ है 16, तो 16 प्लस बी का मान निकालना है ना। तो बी बराबर कितना हो गया? 16 उधर जाए घट जाएगा 8 सेंटीमीटर। बी के मान कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो पूछा है कितना क्षेत्र घेरेगा, यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुना बी होता है। एल का मान 16 है, बी का मान अभी जस्ट निकाल लें 8। 16 में 8 से गुना कीजिए, 16 का पारा 8 में पढ़िए, है ना, कितना आएगा?
128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 128 होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए हो गया इस प्रश्न का सही जवाब, है ना। लिख लिया जाए, नोट किया जाए, आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना अच्छा से हम लोग देख लिए, फार्मूला भी देख लिए, कैसे कैसे बराबर हुआ। इस क्वेश्चन को अच्छा से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित भीनों में से सबसे बड़ी और दूसरी से छोटी भीन क्रमशः है ना। कौन सा दो भीन है जो क्रमशः सबसे बड़ा भीन इसमें खोजना है और दूसरी सबसे बड़ी भीन, उसके बाद है ना उससे जो छोटा वाला हो उससे खोजना है। आइए, जब छोटा छोटा भीन हो तो आप सबसे पहले एलसीएम मेथड लगाइए। सबसे पहले आपको अगर लगा सकते हैं तो लगा लीजिए ना एलसीएम मेथड। इस सबों का एलसीएम लीजिएगा, 4 में 6, 4 2 3 5 का, तो आएगा एलसीएम कितना? 60। अब गौर कीजिए, 60 एलसीएम आ गया, 6 से लगाइए भाग, तो 10 टाइम में 10 बजे कितना होगा? 50। 4 से लगाइए 15 टाइम में कितना होगा? 45। 2 से लगाइए 30 टाइम में 30 से कम 30। 3 से लगेगा 20 टाइम में 20 दूना 40। 5 से लगेगा 12 या 36। तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा 50 है। तो 50 के लिए भीन क्या है? 50 के लिए भीन क्या है बोलिए? 50 के लिए भीन है 5/6 कमा। उसके बाद सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 45। कौन दिख रहा है? 45। इसका भीन क्या है? 3/4। यही आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 5/6 और 3/4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 12 कह कि 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों के कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 ही हो, है ना। यानी आपको ये कह रहा है कि 1 गुना ऊपर कीजिएगा, 1 गुना 48 कितना होगा? 48 से होगा, है ना। देखिए 1 गुना के 48 से होगा, 2 गुना के 24 48 होगा, 3 गुना के 16 48 होगा, 4 गुना के 12 48 ही होगा, 6 गुना के 8 48 होगा। और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? अब क्या सर 6 के बाद क्या आएगा? 8 गुना 6, देखिए 8 गुना 6 हो गया। सर 12 गुना 4, देखिए 12 गुना 4 हो गया। सर 16 गुना 3, 16 गुना 3 हो गया। 24 गुना 2, यानी आपस में सब इधर हो गया। देख लीजिए क्या होगा? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5, यानी 5 प्रकार से इसको हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसका कितना आएगा? परिमाणिक क्षेत्रफल 48 ही होगा। तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से ही रही है ना का 19वां स्थान है। अच्छा, कोई विद्यार्थी है जिसका क्या दोनों सिरे से 19वां स्थान है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? टोटल पूछ रहा है, गौर कीजिएगा, टोटल पूछ रहा है ना। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 क्या होता है? टोटल। सर 21 होगा, 1 क्यों लगा दिए फार्मूला? तो ओवरलैप होता है, इसका मतलब है कि लेफ्ट से भी चलेंगे तो इस व्यक्ति का क्या आएगा? 19वां स्थान है। राइट से भी आए तो कितना हो गया? 19वें स्थान पर आएगा, यानी एक ही व्यक्ति को 2 बार गिनती हो जाएगा। 19वां स्थान पे एक ही व्यक्ति को 2 बार गिनती हो जाएगा। हमको लेना क्या है? एक ही बार, इसलिए एक क्या किए? घटा दिए। तो 19 कितना हो गया? लेफ्ट से भी राइट से भी, है ना। 2 रंग है, जोड़ दीजिए, तो 19 प्लस 19 माइनस क्या हो गया? 1 हो गया, है ना। देखिए, तो 19 38 में से गया 1 कितना हो गया? 37। आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछता है क्वेश्चन बहुत अच्छा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। ये बुझौती है, एक संख्या 100 के आधा, 100 के आधा मतलब 50 से अधिक है। क्या बोलिए? 50 से अधिक है। यदि 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, 6 दहाई से यानी 6 दहाई मतलब 10 से गुना, यानी 60 से भी अधिक है, और 8 दहाई यानी 10 से गुना 80 से क्या है? कम है। यानी 60 से ज़्यादा 80 से कम आंसर होगा। 60 से ज़्यादा 80 से कम होगा, ये बात की गारंटी है ना। 36 ना होगा क्या? चलिए आगे बढ़िए। इसके अंकों का योग 9 है, इसके अंकों का क्या है ना? 9 है, तो इस 14 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 है, ठीक है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है ना। अब ऑप्शन गलत है क्या? तो संख्या क्या है?
शायद ऑप्शन देख लेते, रुक जाइए, 9 है ना, 1 मिनट रुक जाइए, है ना, हो सकता है इसके अंकों का जो 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, इकाई के अंक का दुगुना नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर गड़बड़ है क्या, है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम यहीं पे अगर हमको ऑप्शन नहीं मालूम है, मान लिया आप पढ़ा रहे हैं ना, अंक नहीं मालूम है, तो आइए यहाँ चलते हैं, 61 लिख सकते हैं, है ना, 62 हो सकता है, 63 हो सकता है, 64 हो सकता है, 65 हो सकता है ना। है ना, इस प्रकार से हो, लेकिन हमको अंकों का योग 9 लेना है, इसका मतलब है कि आंसर जो होगा, है ना, कहाँ तक होगा, ये देखिए, है ना, यही 63 पर ध्यान दीजिए, इसका अंकों का योग 9 है, 6 3 9 हो गया, ठीक है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना, इकाई का दुगुना कितना है, दहाई, यानी 63 होगा, है ना। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 63, है ना। इसको ठीक कर लीजिए कहीं पे, है ना, यही 36 के क्या कीजिए, यहीं पे कीजिए, एक को काट दीजिए ना, यहाँ पे लिख दीजिए 63, है ना, कितना कीजिए 63, इसका आंसर हो जाए। आप ऐसे भी बढ़िए आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 80 से कम है, देख सकते हैं, 71 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, है ना, 74 75 76 77 78 79 और 80। 80 से कम था ना, 80 था, बात समझे ना, 80 से कम है तो 80 का है ना, देख लीजिए। तो आइए, है ना, इतना में अंकों का योग 9 इसी का है, यहाँ भी 9 है, देखिए यहाँ भी 9 है, लेकिन इसका दुगना नहीं है, ये होगा कौन होगा 63। इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर 63। ऑप्शन में कुछ त्रुटि पाया गया है, हम इसको सही कर दिए हैं। आप नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में, इस क्वेश्चन नहीं है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, ये VVI क्वेश्चन है ना, इसको अच्छा क्वेश्चन नहीं, VVI क्वेश्चन है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टाइम का क्वेश्चन है, ट्रेन टाइम का है, पूछेगा क्वेश्चन, टाइम कौन कैसे पहुंचा, क्या हुआ, समय का है। देखिए, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से, बहुत अच्छा समझिएगा, 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। एक का मतलब है कि अस्मिता 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी 8:15 में क्या हुई, पहुंची, कहाँ, विद्यालय की गोष्ठी मीटिंग, ठीक है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, गौर कीजिएगा, वह सहकर्मी से अपने, यानी उसकी सहकर्मी यहाँ है, ये लिख रहे ना, वह सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, तो आधा घंटा इसमें जोड़िए, यानी एक पर दोस्त है वो 8:45 में पहुंची होगी। बोले कोई दिक्कत है, ई 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची, ओकर दोस्त एकरा पहुंचे के आधा घंटा बाद पहुंची, एक मतलब है कि ओकर दोस्त 8:45 में पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंची। इतना पहुंचे के बाद भी क्या हुआ, वो 40 मिनट देरी से पहुंचे, है ना, ठीक है। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, गौर कीजिए, बहुत अच्छा है। 8:30 में AM से पहले पहुंची कौन, ई पहुंची, है ना, तो 15 मिनट तो यहाँ पहले ही पहुंच रही है, गौर कीजिए, 15 मिनट पहले यहाँ पहुंच रही है, 15 घटाएगा इसमें से कितना आएगा, है ना, तो 30 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंची है, कौन पहुंची है, ई, गौर कीजिए, ई पहुंची है, ई 40 मिनट देरी से पहुंची है, तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, है ना, ठीक है। तो देखिए गौर कीजिए, गोष्ठी में 8:30 है ना, तो 8:30 40 मिनट लेट से पहुंची है ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस समय में कितना का अंतर है, 10 का, कितना का अंतर है, 10 का। 8:30 से 40 मिनट देरी से पहुंची है, यानी 8:40, यानी तो कितना का अंतर हो गया, बोलिए मिनट में 10 का हो गया, तो यही 10 मिनट है ना, इसमें से घटा दीजिए तो आ जाए कितना, 8, है ना, यानी सही समय क्या था, 8:05, कितना था, 8:05। आइए फिर समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अस्मिता विद्यालय गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची,
8:30 AM से 15 मिनट पहले यानी 8:15 में पहुँचे। एक दोस्त है ना, वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुँचेगा, मतलब है आधा घंटा पहले मतलब कितना 8:45 में ही पहुँची होगी, है ना, तब ना हो गया आधा घंटा। तो बोला कहती जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से है ना पहुँची, तो 8:30 और 40 मिनट देरी कितना का अंतर, यानी 10 मिनट का, तो 10 इसमें से घटा दीजिए। इसका मतलब है कि 8:05 में सभा रहा होगा, बस, है ना, सभा होने का निर्धारित समय था, 8:05 आ गया। चलिए ना, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए जुड़िए समर्थ स्टडी एकेडमी से, है ना, आपका जो भी क्लास का PDF है वो आपके टेलीग्राम पे है ना अपलोड हो जाता है, वहाँ आप जाके है ना इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।